दोस्तों, आपका स्वागत है। अभी जो यूपीएससी प्रीलिम्स है, लगभग आपके पास 4 महीने का समय है और इस 4 महीने के समय में आप किस तरीके की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं ताकि आप यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक कर सको। जैसा कि पिछले कुछ सालों से आपके जो प्रीलिम्स का पेपर है और उसमें जो प्रश्न पूछे जाने का जो ट्रेंड है वो आप सभी लोगों ने देखा होगा, और अगर हम उस पे काम करें तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आपकी आसान हो सकती है। तो अगर बात की जाए आपके ट्रेंड की, तो आपने प्रीलिम्स का जो ट्रेंड है वो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें किस सब्जेक्ट से किस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। सबसे पहले जो है अपन बात करते हैं इतिहास विषय की। अगर भारतीय इतिहास की हम बात करें तो उसमें आपके किस तरीके के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो जब आप हिस्ट्री की बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री जो पूरा आपके सिलेबस में है, तो उसमें 3 चीज़ें आप सभी जानते हैं। प्राचीन भारत यानी एंसेंट इंडिया आपके, दूसरा आपका हो गया मध्यकाल मिडाइवल, और थर्ड जो है वो आपका मॉडर्न हो गया, आधुनिक। अगर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो आपके समझ में आएगी वो आपको ये आएगी कि प्राचीन काल में जो क्वेश्चन का जो आपके ट्रेंड है वो किस तरीके का रहा है। तो जब अपन देखते हैं एंशिएंट इंडिया में, तो आपको कुछ चीज़ें बेसिक ध्यान रखनी है। एक तो आपके पूरी आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति की बात, और कला व संस्कृति में भी जो मुख्यतः अभी जो पूछे जा रहे हैं आपके क्वेश्चन, वो आपके बौद्ध धर्म के कला के बारे में, इससे संबंधित जो है आपकी ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही है। जैसे स्तूप वगैरह है आपके, इनका अलंकरण, स्तूप क्या है, किस प्रकार के है, अलंकरण की विषय वस्तु कौन सी है आपके, एक तो ये चीज़ें आपके पूछी जा रही है। दूसरी चीज़ जो है वो आपके जो मंदिर स्थापत्य है और उसकी जो शैलियाँ है, अलग अलग आपके जो टेम्पल आर्किटेक्चर और उसकी जो स्टाइल है, उसके बारे में भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर चित्रकला के बारे में भी, और मूर्ति कला जो गांधार, मथुरा और अमरावती है, आपके अमरावती पूछा गया। धान्य कटक या धरणीकोट जो है वो आपके किस केंद्र को जाना जाता है सातवाहनों के कला के केंद्र के रूप में। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके, जिसको अपन स्कल्पचर कहते हैं, आपके शिल्प कला की बात है। तो एक तो आपके ये चीज़ें एंशेंट इंडिया में इम्पोर्टेंट है। दूसरा हम देखें प्राचीन काल में आपके लिए और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो वो आपको ध्यान ध्यान रखनी है। उसमें आपके जो आर्थिक जीवन है उसके बारे में अधिकतर चीज़ें आजकल पूछी जा रही है। आपके इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन में आपके जैसे श्रेणी सिस्टम है, श्रेणियां हैं, गिल्ड सिस्टम जो था पुराने टाइम में, वो आपके मुद्रा प्रणाली के बारे में, जो कॉइन्स वगैरह है, न्यूमिस्मेटिक्स जिसको अपन मुद्रा शास्त्र कहते हैं आपके, तो वो आपके पूछी जा सकती है और पूछ रहे हैं आपके। और फिर व्यापार, और पर्टिकुलर इसमें जो है आपके बंदरगाह वगैरह ये आपके पूछे जाते हैं। कौन से पोर्ट थे प्राचीन टाइम में जो रोमन और यूनान के साथ आपके व्यापार होता था, तो उसमें किन किन बंदरगाहों की मुख्य भूमिका रही। तो इस तरह के प्रश्न आपके हर साल आने के चांसेस रहते हैं। फिर थोड़ा बहुत जो है सामाजिक जीवन से भी आपके पूछे जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन बहुत कम पूछा जा रहा है आपके, और सोशल लाइफ में भी आपको कौन सी चीज़ें जो ध्यान रखनी है मेजर, वो आपके ये है कि इसमें जैसे वर्ण सिस्टम है, क्लास सिस्टम जो हो गया आपका, वर्ण व्यवस्था हो गया, अनुलोम प्रतिलोम विवाह हो गया आपके, और इसी तरीके से जो है आपके स्मृति टीकाएं, ये जो है आपके कमेंट्री, ठीक है ना, जो मनुस्मृति पर कौन सी टीकाएं लिखी हुई है, दाए भाग वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जा रहे हैं। टिप्पणीकार या हम टीका की बात कहते हैं।
तो ये आपके इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इसमें है। फिर प्राचीन काल में जो लास्ट में चीज़ आती है वो आपके धर्म व दर्शन से रिलेटेड है। और आजकल एक दो क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। जो बौद्ध धर्म है उसके संप्रदाय है, दर्शन की बात है वो आपके वैष्णव धर्म और दर्शन की बात, या जैनियों के धर्म और दर्शन आजीविका के बारे में, ये आपके पूरे जो है आजकल इम्पोर्टेंट चीज़ों में आ रही है। आपके बौद्ध दर्शन हो गया प्लस जैन दर्शन हो गया आपके, इसी तरह आजीविका वगैरह। तो ये आपके प्राचीन काल से जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना है तो वो आपके ये है, ठीक है ना। और आपके क्वेश्चन जो है मिल सकते हैं इसमें से अगर थोड़ी सी आप लोग मेहनत करो तो। और फिर आपके लास्ट में जो है वो संगम काल बचता है, और इससे भी जो है एक आध क्वेश्चन हर साल आजकल आ रहा है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे उनका राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक जीवन हो, तो उससे आपके पूछे जा सकती है, लिटरेचर से भी पूछी जा सकती है। तो प्राचीन काल में अगर आप चीज़ें पढ़ो तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी तरीके से अगर अपन मध्यकाल की बात करें आपके, तो मध्यकाल में भी आपको जो मेन चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो कला व संस्कृति, विजयनगर वगैरह इनकी आपके कला और संस्कृति के बारे में, सल्तनत कालीन कला संस्कृति और मुगल कालीन पूरा आपके। फिर आपके साहित्य के बारे में, जो संस्कृत और फारसी साहित्य था आपके उसके बारे में थोड़ा बहुत। और फिर आपके लिए यहाँ पर भी धर्म व दर्शन की बातें, सूफी भक्ति इनके बारे में जो है आपके चीज़ें पूछी जाती है। भक्ति आंदोलन जो है ये आपके, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के बारे में आपको प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखो तो आपके काफ़ी हद तक यहाँ पर भी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो मेडिवल में जो है वो इन चीज़ों के ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास में देखें, मॉडर्न में, तो आपको मॉडर्न में जो चीज़ें ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, एक तो जितने भी जनजातीय व किसान विद्रोह है, इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके, प्लस 1857, एक तो आपके पूरा ये, फिर आपके पूरा राष्ट्रीय आंदोलन उससे संबंधित चीज़ें आपके। और करंट में भी अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ या कोई व्यक्तित्व है जो आपके पॉपुलर रहा हो मॉडर्न टाइम में, और वहाँ पर जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने विजिट की है उनकी समाधि पे या जगह पर, तो उससे रिलेटेड जो है वो भी आपके चीज़ें आती है। तो राष्ट्रीय आंदोलन और राज्यों का पुनर्गठन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो इन चीज़ों पर अगर आप फोकस करें तो आपके काफ़ी हद तक काम बन सकता है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री जब आप पढ़ो तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, क्योंकि हिस्ट्री में ट्रेंड चेंज होता रहता है, कभी मॉडर्न से, कभी मिडाइवल से, कभी एंसेंट से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो आपके किस तरीके से किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो अगर आप ओवरऑल कल्चरल हिस्ट्री की तरफ ध्यान दो तो आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो जाती है। फिर मॉडर्न इंडिया का जो आपके आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री है, इससे आपके क्वेश्चन आने की और चांसेस रहते हैं। तो प्लासी बक्सर इनसे आजकल नहीं पूछते हैं, कम पूछते हैं, पुरानी चीज़ों से 1857 से पहले की चीज़ें आप इन पे फोकस करोगे तो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये तो आपको हिस्ट्री में आपकी स्ट्रेटजी है। फिर आपके आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में अगर अपन देखें तो एक तो आपके सबसे पहले तो लोकेशन यानी कि महाद्वीपों के बारे में आपको पूरा जानना है, प्लस महासागरों के बारे में पूरी जानकारी। और इसमें आपके लोकेशन, पहाड़, पर्वतमालाएं, सारी चीज़ें आ जाती है, आपके नदियाँ, झीलें, पर्वत, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, डेजर्ट, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और महासागरों में आपके जैसे उपसागर, खाड़िया व जल संधियाँ जो है वो आपके, यानी कि इसमें सब सी हो गए, आपके उपसागर हो गए, गल्फ या स्ट्रेट हो गए आपके, खाड़िया प्लस जल संधियाँ कौन सी है आपकी,
और वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है आपके समुद्र परिवहन जिसको अपन कहते हैं, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है, वो आपके इंटरनेशनल वाटरवे, ठीक है ना, तो वो आपके इसमें आते हैं। और कोई बंदरगाह वगैरह है तो पोर्ट वगैरह के बारे में वो आपकी चीज़ें पूछी जाती है। तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये तो बेसिक है। फिर आपके जैसे कोई लोकेशन है आपके महासागर या महाद्वीप, तो जैसे कई बार भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों के बारे में आपको पूछ लेते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें रहती है। फिर इसी से जुड़ा हुआ ज्योग्राफी से ही जुड़ी हुई आपके कोई भू राजनीतिक मुद्दे, या जिनको हम एथनिक क्लेशेज कहते हैं, नरजातीय संघर्ष, इनसे जुड़े हुए मुद्दे आपके पूछे जाते हैं। जैसे दारफुर है, कचिन वाला, म्यांमार वाला, जो मैं ज्योग्राफी में भी आप लोगों को बताता रहता हूँ, वो पिछली बार पूछा गया, ठीक है ना। बास्क कम्युनिटी है, उनका डिस्प्यूट कहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके इसमें पूछते हैं। जो आपके एथनिक क्लेशेज है तो वो इम्पोर्टेंट एरियाज है, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। और लोकेशन तो पूरी आपको देखनी है, देशों की राजधानियाँ कौन सी कहाँ पर है, किस तरीके से है, बाल्टिक स्टेट कौन से है, ठीक है ना। ऐसे आपके जहाँ जहाँ पर कैरिबियन है, कौन से स्टेट उसमें आते हैं, आपके लीवर्ड विंडवर्ड आइलैंड कौन से है, तो एक बार आप थोड़ा सा डिटेल में उसको देखने की ज़रूरत है। फिर बेसिक ज्योग्राफी आती है आपके, जिसको अपन फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, आपके भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये आपके थोड़ी बहुत पूछी जाती है, जिसमें जनसंख्या वगैरह वितरण, ये आपके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल पे आपके ये चीज़ें इसमें आपके पूछते हैं। और भौतिक भूगोल में आपके जो चीज़ें आती है उसमें साइक्लोन वगैरह, इनसे रिलेटेड चीज़ें, क्लाउड फॉर्मेशन, बादलों का निर्माण किस प्रकार होता है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिक चीज़ें। फिर आपके वॉल्केनो, ठीक है, अर्थक्वेक हो गई, इनसे इनसे रिलेटेड, या सिस्मिक वेव्स जो है वो आपके पिछली बार जैसे पूछी थी, तो ये आपके क्वेश्चन जो है इनसे बनते हैं। फिर क्योंकि आईएफएस का एग्जाम आप लोगों के साथ होता है, तो फिर पर्यावरण के मुद्दे जो है वो महत्वपूर्ण है आपके। तो पर्यावरणीय मुद्दे जब आप ध्यान रखो तो इसमें जैव विविधता को भी आपको ध्यान रखना है, बायोडाइवर्सिटी और बायोटेक्नोलॉजी भी आप साथ में देखो थोड़ा सा, तो आपके काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो आपके इससे कवर हो जाती है। और इसमें जो है मेन मुद्दे जो है वो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जीन सीक्वेंसिंग, आपके जीनोम वगैरह, इनसे जो चीज़ें हैं वो आपके बायोटेक्नोलॉजी में आती है। बायोडाइवर्सिटी आपके पूरी उसमें इंक्लूड है। और फिर ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग और जितने भी आपके इश्यूज है, जो एनवायरमेंटल इश्यूज है, और कौन कौन से कन्वेंशन है, किस तरीके से उनको टैकल किया जा रहा है, ये सारे इश्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा इन पर भी फोकस कर सकते हो अगले 4 महीने में। तो आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार पूरे इस, अगर पूरी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और बायोटेक्नोलॉजी, इस पूरे को अगर अपन एक साथ ले लेते हैं तो आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है इसी में से ही मिल जाते हैं। यानी कि इतना बड़ा पोर्शन है, ये आपके मेजर रोल प्ले करता है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन आता है, संविधान, और पॉलिटी आती है आपकी राज व्यवस्था। इसमें भी जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप लोग अनुच्छेद रटते हो वैसे आपके नहीं आते हैं क्वेश्चन। जो आपके बेसिक आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल सिस्टम है, ठीक है, और इसमें इलेक्टोरेट में कौन कौन से लोग शामिल है, इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है आपके। तो एक तो ये आपके राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। फिर जितने भी शेड्यूल जो क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है जो आपके, या जो जनजातीय क्षेत्र है, उनके बारे में आपके संविधान में जो व्यवस्था की गई है, क्षेत्र और परिषद, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आपकी न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविटीज़, इससे रिलेटेड चीज़ें, प्लस जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, आपके आधारभूत ढांचा कैसे उसका विकास हुआ आपके, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड चीज़ों से आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे आपके। फिर इसी तरह पार्टी सिस्टम, दलीय प्रणाली,
ठीक है, तो ये आपके, और फिर कोई नया जो अमेंडमेंट होता है तो उससे आपके संबंधित बातें आ सकती है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इन मुद्दों पर आप थोड़ा सा और ध्यान दो तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सही हो सकते हैं। और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ है इमरजेंसी की, ठीक है, तो ये मुद्दे जो है वो आपके, या फिर आपके इंटर स्टेट डिस्प्यूट वगैरह इनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो पॉलिटी में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी, वो है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, तो इसको भी आपको थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है। तो आपके ये वाला जो पॉलिटी वाला भी आपके काफ़ी हद तक आप इस चीज़ों को कवर कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, प्लस वैश्विक इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये तो आपके पूछ ही रहे हैं। फिर आपके जीडीपी वगैरह इससे रिलेटेड जो यानी नेशनल इनकम और इससे जुड़े हुए मुद्दे जो है वो सारे आपके इम्पोर्टेंट है। दूसरा इन्फ्लेशन जो है वो आपके पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है, मुद्रास्फीति, इससे संबंधित मुद्दे। और दूसरा आपके आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इनसे रिलेटेड चीज़ें भी आपके आती है। या जो आपके इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई आपके इनिशिएटिव नए किए गए हैं, जैसे G20 है, ब्रिक्स बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो वो आपके सारे मुद्दे भी आजकल इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह राजकोषीय प्रबंधन जो है वो भी आपके इम्पोर्टेंट है, फिस्कल मैनेजमेंट, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और जीएसटी वगैरह और इनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो राज्यों के मुद्दे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेट करके भी आपके पूछते हैं, एवं इससे संबंधित मुद्दे। तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप इन पे ध्यान दो तो काफ़ी हद तक आपकी ये चीज़ें भी कवर हो जाती है। फिर आपके जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी है, जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अपन ने जैव टेक्नोलॉजी यानी कि जैव तकनीक को, बायोटेक्नोलॉजी को तो अपन ने ज्योग्राफी के साथ आपको जैव विविधता और इन चीज़ों से मिलाकर पढ़ने की आवश्यकता है। और बाकी जो है इसमें आपके जो चीज़ें पूछ सकते हैं वो आपके, एक तो अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी, और दूसरा जो है रक्षा से संबंधित, जो डिफेंस से रिलेटेड है, आपके करंट से रिलेट करके आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें कम पूछते हैं, और जो करंट में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं आपके टेक्नोलॉजी में वो आपके थोड़ी चीज़ें ज़्यादा है। तो आप जो है साल भर का अगर करंट के इश्यूज जो है आप पढ़ लेते हो जहाँ से भी जो आपको उचित लगे वहाँ से, तो आपके काफ़ी हद तक इन चीज़ों पर भी आप कंट्रोल कर लोगे। तो ये तो वो मुद्दे हैं जो अपन हमारे सामने हैं और जिनके बारे में हम चीज़ें कर सकते हैं। फिर आपके जैसे सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, सरकार की जो सामाजिक कल्याण से संबंधित जो नीतियां है आपके, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की और ज़रूरत है। जो वो वेलफेयर से रिलेटेड जो स्कीम है, योजनाएं या नीतियां आपके सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, तो इसमें जो आपके पिछले एक साल में सरकार ने अगर कोई नई स्कीम या आपके पॉलिसी लॉन्च की है तो वो आपको ध्यान रखनी है, तो आपकी ये चीज़ें भी कवर हो जाएगी। फिर नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट है उसमें आपके खेल खिलाड़ी पुरस्कार वगैरह, या फिर आपके कोई बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो आपके, और लेटेस्ट जो 6 मंथ में हुए हैं वो तो आपको स्पेसिफिकली जो है पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि अभी दिसंबर के बाद की चीज़ों पर आपको और थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उससे आप लगभग जो है इस पेपर में जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन अब आजकल क्योंकि फैक्ट्स भी पूछने लग गए आपके ज्योग्राफी में भी, चाहे आपकी इंडियन ज्योग्राफी हो, उसमें भी कई सारी चीज़ें जो है वो आपके पूछी जाती है। तो वो वहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो पढ़ने की ज़रूरत है। ये तो आपकी हो ही गई। फिर भारत के भूगोल में जो है आपके कई बार क्रॉप पैटर्न्स वगैरह इनसे बारे में पूछते हैं, आपके फसलें हैं, ठीक है, परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है हमारा, और फिर आपके जो भौतिक आकृति है या विशेषताएं हैं, फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न है,
जिसमें आपके दर्रे हैं, पर्वतमालाएं हैं, माउंटेन है, वेस्टर्न घाट है, ये आपके हिमालय है, इनसे रिलेटेड भी चीज़ें आपकी आ रही है। या जैसे शेषाचलम वगैरह पूछा आपके, वेस्टर्न घाट वगैरह, यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन से आपके चीज़ें अभी भी पूछी जा रही है, जिन पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ज्योग्राफी को ही अगर आप ढंग से कर लेते हो एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल इश्यूज के साथ, तो आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट यहाँ मिल सकता है। ठीक है ना। बाकी चीज़ें ये है जो आपको पॉलिटी में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इकोनॉमी में जो है वो आपके ये मुद्दे हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी ये आपके। ठीक है। और सी सेट की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे अभी, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप जो है, टाइम 4 महीने है, तो 4 महीने में लगभग आप 20-20 दिन का एक शेड्यूल बना सकते हो, जिसमें कि 20 दिन में मुझे पूरी हिस्ट्री सही तरीके से पढ़नी है, 20 दिन में ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर मुझे अगले जो 20 दिन है उसमें इकोनॉमिक्स और करंट से रिलेटेड इश्यूज पढ़ने हैं, और फिर बाकी साइंस टेक और पॉलिटी वाले पे फोकस करना है, और सी सेट की प्रैक्टिस साथ में रखनी है। तो आपके लगभग 3 महीने में एक बार सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी, और फिर लास्ट 1 महीने में आप रिवीजन के लिए रख सकते हो। तो आपके प्रीलिम्स में चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आजकल चीज़ें इतनी आसान रही नहीं है कि अपन हवा हवा में बात करें या सिर्फ क्लासेस ज्वाइन कर ली और प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको खुद को ढंग से अभी मेहनत करने की आवश्यकता है, और जितना आप खुद करेंगे मेहनत, वही आपके लिए लाभकारी होगी। ठीक है। अगर आप डिपेंड है पूरी तरीके से क्लासेस पे, तो फिर वहाँ मुश्किल रहता है। ठीक है ना। तो आपको खुद को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जोखिम आपको खुद को उठाना है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे, तो प्रीलिम्स यूपीएससी का कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप ढंग से उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो, और स्कोर जो है आपके कट ऑफ से भी काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हो, अगर आप बेसिक चीज़ों पर ध्यान दो तो मैंने कहा कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल इश्यूज, टेक्नोलॉजी, इन पे आप ज़्यादा फोकस करो। हिस्ट्री में भी जो है आर्ट एंड कल्चर, धर्म और दर्शन, इस पर ज़्यादा ध्यान दो। और मॉडर्न इंडिया में जितनी भी रिवोल्ट रेबेल हुई है आपके, और नेशनल मूवमेंट, और जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन है 1947 के बाद 64 के बीच वाला, जो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, तो आपका प्रीलिम्स क्रैक किया जा सकता है आसानी से। ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है। और एनसीईआरटी से भी मदद ले सकते हैं आप, और बेसिक बुक्स सभी आप लोग जानते हो, उनको देखने की ज़रूरत है, तो आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है। बेस्ट विशेस। थैंक यू।